हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई जो है बहुत ही सुंदर चल रही होगी। लेकिन एक डाउट जो है हमेशा ये रहता होगा जो है कि बहुत सारे सवाल जो है फंस रहे हैं। उन सवालों को जो है कैसे हम लोग सॉल्व करें जो है, तो उसी के लिए उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आ चुका हूं आपके लिए जो है। तो मैं वैसे ही सवालों को लेकर आऊंगा जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको डाउट जो है क्रिएट करते हैं। तो ये डाउट सवालों का सीरीज जो है मैं लेकर आ चुका हूं। तो अब आपको घबराने की बात नहीं है, आपका स्कोर जो है बिल्कुल रुकेगा नहीं जो है। आप जो है एक अच्छे स्कोर जो है अपने एग्जाम में करके जो है आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डाउट वाली सवालों को। तो देखिए सबसे पहला जो है डाउट का सवाल जो है क्या है। ये सबसे पहला सवाल है कि आंकड़े 8, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3, 3, 10 में परिसर जो है क्या होगा। इस तरह का सवाल अक्सर जो है पूछा जाता है और हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे इसको जो है सॉल्व करें, क्या इसका आंसर जो है हम लोग निकालें। तो देखिए इस तरह के सवालों में आपको कुछ नहीं करना है। ये जो दिया गया आंकड़े हैं इसमें आपको देखना है कि सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है। तो ये 8, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3, 3, 10। तो सबसे बड़ा इसमें आंकड़ा जो है 20 है। और सबसे छोटे आंकड़े की बात करें तो सबसे छोटा आंकड़ा इसमें ध्यान से देखिए तो आपका 2 है। तो ये 20 में से 2 को जो है घटा दीजिए, यही आपका जो है परिसर होता है। इसी को हम लोग जो है रेंज कहते हैं। तो ये आपका निकल के कितना आ जाएगा 18। तो इस दिए गए आंकड़े का जो परिसर होगा, रेंज होगा, वो आपका 18 जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो मैंने कुछ सवाल जो है ऑलरेडी जो है हमारे पास सवाल जो है आया था। बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली जो है व्हाट्सएप पे हमें सवाल जो है भेजा जो है था। तो ऐसे ही सवालों को जो है मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। सवाल में यहाँ लिख दूं जो है 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या जो है क्या होगी, ये हमें निकालना है। देखिए ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए 5 है, ऑप्शन बी आपका जो है 9 है, ऑप्शन सी आपका जो है 21 है एंड ऑप्शन डी जो है आपका 15 है जो है। ठीक है, तो कहेंगे कि 4 लगातार विषम संख्याओं के माध्य 6 दिया है, सबसे बड़ी संख्या बताना है। विषम संख्या कहेंगे कि 21 आंसर होगा। नहीं, ऐसे हम आंसर नहीं बता सकते हैं जो है, हमें पहले इसको निकालना होगा जो है क्या 4 लगातार विषम संख्या है। तो 4 लगातार विषम संख्या ये भी नहीं बोला है कि प्रथम से, कहीं से भी वो 4 हो सकता है जो है। तो हम लोग मानेंगे कि प्रथम जो विषम संख्या वो x है। तो प्रथम विषम संख्या x होगी, तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी? x + 2 होगी। तीसरी क्या होगी? x + 4 होगी। उसके बाद क्या होगा? x + 6 होगा जो है। क्यों मैंने इस प्रकार से लिखा? क्योंकि यहां पर यदि हम 1 रखते हैं तो ये 1, यहां पर 1 रखते हैं 1 और 2 3, यहां पर 1 रखते हैं, ओ सॉरी यहां पर जो 5 होगा, नहीं यहाँ ठीक है, ओके ओके ओके, सही है सही है सही है, सही लिखा हूं मैं। यहां पर 1 रखें 4 1 4 1 5 हो जाएगा। यहां पर जो 1 रखें कितना हो जाएगा? 1 और 6 7 हो जाएगा जो है। तो इसलिए जो है मैंने माना जो है कि प्रथम जो 4 लगातार जो 4 विषम संख्याएं हैं वो x है, x + 2 है, x + 4 है एंड x + 6 है। और इसी का जो माध्य है, इसी का माध्य हमें कितना दिया गया है? 6 दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है? सभी आंकड़ों का योग बटा सभी आंकड़ों की संख्या। तो इसका मतलब कि माध्य जो है 6 बराबर होगा सभी आंकड़ों का योग, मतलब x + 2 एंड x + 4 एंड x + 6 जो है। और बटा में ये टोटल आंकड़े कितने? 1 2 3 4। चूंकि 4 लगातार विषम संख्या है तो टोटल आंकड़े कितने हो गए? 4 हो गए जो है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें। ये x 2x फिर 3x, ये आपका 4x। तो ये आपका जो है 4x हो गया। और ये आपका देखिए ये 2 और 4 6 6 और 6 12, और ये नीचे जो है आपका 4 जो है। ठीक, और ये आपका जो है 6। तो इसको हम लोग जो है आगे सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे? 4x + 12 बटा 4 बराबर 6। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए जो है, तो ये आपका 4x + 12 बराबर 4 में 6 से गुणा 24। तो यहाँ से आपका जो है 4x बराबर जो है ये 12 जाके उधर घट जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर जो है 12 बटा में ये 4, तो ये आपका 3 से कैंसिल हो गया।
तो x का जो मान है वो कितना निकल के आया, 3 आया। अब x का मान 3 निकल के आया, यहाँ ऑप्शन में कहीं 3 नहीं दिख रहा है। नहीं, बात ये नहीं है, सवाल क्या पूछा गया वो भी देखिए। जो है सवाल करेगी सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या माने ये जो 4 संख्या जो लिया है, ये इसमें सबसे बड़ी कौन होगी? तो जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे बड़ी ये वाली होगी। अब x का मान यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 6 कितना हो जाएगा, 9। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल जो है सही जवाब है। तो इसी तरह के डाउट्स जो है आते हैं सवालों में जो है, तो उन सारे डाउट्स को जो है मैं लेकर आज गया हूं जो है। तो आपको इसके लिए नहीं घबराना है। तो चलिए आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके इसको नोट कर लें जो है। फिर अगले सवाल पे मैं बढ़ता हूं। चलिए आइए अगले सवाल की बात करते हैं। इसे मिटा दिया जाए। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त मित्रों में भी जो है शेयर करें जो है। और ख़ास तौर पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप के द्वारा अपने दोस्त मित्रों के पास जो है अवश्य जो है शेयर करें, ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है डाउट क्या हो, क्लियर जो है हो सके जो है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। ये सवाल है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 का स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, बराबर। ऑप्शन ए दिया गया है। ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है आपका -1 एंड ऑप्शन सी है आपका 2 एंड ऑप्शन डी है आपका 4 जो है, ठीक। इस सवाल को जरा सा देखिए जो है। इस तरह के सवाल तो देखकर जो है थोड़ा सा माथा चकरा जाएगा जो है कि ऐसे भी सवाल होते हैं क्या। देखिए दरअसल आपके बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट जो निकला हुआ है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं जो है। तो उन्हीं सारी गलतियों को भी जो है मैं आपको बताने आया हूं कि कहां कहां क्या गलतियां है जो है। तो इस तरह के सवालों को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गलती यहां पर यह है कि यहां पर 10 स्क्वायर ये थीटा नहीं है, ये यहाँ पे गलत छापा गया है। एक्चुअल में सवाल क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर कॉट है, नहीं सॉरी कॉट नहीं, टैन है, टैन स्क्वायर थीटा आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जो है। और इसका जो है मान हमें निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। तो ये यहाँ पे गलत जो है प्रिंटिंग हुआ है, 10 का स्क्वायर जो है नहीं है, ठीक है, क्या है वहाँ पर टैन स्क्वायर थीटा है जो है। अब इसको जरा सा सॉल्व कीजिए जो है। ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आपको टैन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटा में जो है कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये कॉस स्क्वायर को मैंने ऐसे ही लिखा जो है कॉस स्क्वायर थीटा जो है। जरा सा ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल। तो ये आपका जो फाइनली कितना आ गया, 1 जो है। तो इसका राइट आंसर जो आपका 1 होगा। तो इस तरह की भी चीज़ें जो है आपके सेट्स में, आपके जो गेस्ट पेपर्स वगैरह होंगे उसमें मिलेंगी जो है। और आप जो है कंफ्यूज में हो जाते होंगे कि क्या ऐसे भी सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ये सब मिस्टेक है। तो चलिए मैं उन्हीं मिस्टेक को जो है दूर करने के लिए आया हूँ। तो इसलिए जो है इस चैनल को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी इसका जो है लाभ जो है उठा सकें जो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं जो है। ये हर एक सवाल में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा, कुछ ना कुछ उसमें मोड़ जो है जरूर छिपा होगा जो है। तो एक भी सवाल को आपको स्किप नहीं करना है, बढ़िया से आपको जो समझना है। देखिए अगला सवाल आपका क्या है जो करे कि यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक 6, -8 और -6, 8 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बताइए। तो केंद्र का निर्देशांक बताना है। केंद्र का निर्देशांक क्या होगा ये हमें जो है बताना है, ठीक है। देखिए हमें क्या इसमें निकालना है,
वृत्त के केंद्र का निर्देशांक जो है निकालना है। क्या करेंगे, तो यदि किसी वृत्त के व्यास, ये बना लीजिए वृत्त जो है, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये आपका व्यास हो गया, केंद्र से जो भुजा जाती है, जो लाइन ये खींचते हैं उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। जो है करें कि छोरों का निर्देशांक, छोरों का मतलब ये जो किनारा है यहाँ पर और यहाँ पर, इनका निर्देशांक दिया गया। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट जो है बी है, तो इसका निर्देशांक दिया गया, कितना कितना दिया गया है, 6, दिया गया। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ का जो निर्देशांक है -6, है जो है, और यहाँ का जो निर्देशांक है वो आपका -6, है जो है। ठीक है, हमें यहाँ का निर्देशांक बताना है जो है। अब जरा सा आप लोगों को पता होगा कि केंद्र से ये क्या होता है, त्रिज्या होता है r, यहाँ से भी ये क्या होता है, ये भी त्रिज्या होता है r। तो ये जो त्रिज्या होंगी, ये जो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए कि वो है ये, ओ से लेकर ए और ओ से लेकर बी क्या होगा, ओ ए जो है बराबर होगा जो है वो बी के। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के ठीक बीच में पड़ रहा है, तो मध्य विभाजन का फॉर्मूला लगाइए जो है। क्या होता है मध्य विभाजन का फॉर्मूला, मध्य विभाजन सूत्र से, मध्य विभाजन सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 एंड y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2 होता है। तो x1 प्लस x2 का मतलब कि ये वाला x1 का मान लीजिए हो गया, ये आपका x2 का हो गया। तो यहाँ से x बराबर जो है 6 प्लस माइनस में 6 बटा में जो है 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 0, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा जो है। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे तो y1 प्लस y2, तो y1 का मतलब माइनस में जो है 8 हुआ और y2 का मतलब जो है प्लस में ये आपका 8 हुआ बटा में ये 2, तो ये y का मान ये भी कितना आया, तो ये ऊपर 0, 2 से भाग देंगे 0, तो ये भी आपका 0 आया। तो x और y जो दोनों निर्देशांक है वो आपको क्या मिले, 0 मिले। तो इसका मतलब कि 0, इसका मतलब ये जो सेंटर है इस वृत्त का वो मूल बिंदु पर है। कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ये सेंटर का जो निर्देशांक है 0, जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखते हैं। तो चलें इसको मैं मिटा दूं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए आइए, तो देखिए अगला सवाल आपका है कि ये कोई आपको ऐसे वृत्त दिया गया है, ये इसका जो है सेंटर हो गया ओ, ठीक। ये कोई ऐसे जीवा दी है, मान लिया जाए कि आपका ये Q है, ये आपका R है, फिर यहां से इसको ऐसे मिलाया गया है, फिर यहां से इसको ऐसे मिलाया गया है, ठीक। और फिर उसके बाद यहां से इसको ऐसे मिलाया गया है, यहां से इसको ऐसे मिलाया गया है। कहा जा रहा है कि कोण QPR बराबर जो है वो 60 डिग्री है। कितना है, कोण QPR जो है 60 डिग्री है। तो करें कि देन फाइंड करें, ज्ञात करें, क्या फाइंड करें जो है, तो कोण OQR ये कितना होगा जो है, OQR ये जो है बताना है कि कितना होगा जो है। तो देखिए समझिए जो है, ये आपका QPR इसमें कहां पर है, कहेंगे Q, अच्छा यहाँ P लिख लिया जाए, ये Q हो गया, ये P हो गया, ये R हो गया, मतलब ये वाला कोण जो है कितना दिया है 60 डिग्री। तो यदि ये वाला कोण 60 डिग्री दिया है तो ये वाला कोण जो 120 डिग्री होगा, ये ऐसा होता है। परिधि पर का कोण जो है त्रिज्या पर के कोण का दुगना होता है। तो ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। हमें क्या निकालना है जो है, हमें निकालना है कोण OQR। OQR का मतलब ये O हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, मतलब ये वाला कोण निकालना है, ये वाला। तो ये वाला कोण निकालना है तो जितना ये वाला कोण बनेगा उतना ही आपका ये वाला कोण बनेगा, ठीक। तो यदि मान लिया जाए कि x बन रहा है तो ये भी आपका x बनेगा। अब ये को आपको त्रिभुज ये दिख रहा होगा जो है OQR। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपका x प्लस में x 120 बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री या माइनस में 120 डिग्री, ये उधर जाके घट गया। तो यहाँ से x बराबर जो है इसको घटाएंगे कितना होगा 60, ये 2 से भाग लग जाएगा,
ये आपका कितना आ गया 30, तो x बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है जो कि OQR, ये हम लोगों को कितना निकल के आ गया 30 डिग्री। ठीक, तो इस तरह के सवालों को आप लोग को जरूर देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की जो है बात करते हैं। जो आइए देखिए अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल है आपका कि सेक थीटा प्लस टाइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ये किसके बराबर होगा। जो है ये आपका जो है क्वेश्चन है कि ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, साइन थीटा के बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा, टाइन थीटा के बराबर होगा एंड कॉट थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा ये जो है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करें। जो है हमें सेक थीटा प्लस में टाइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा ये दिया गया है। जो है क्या करना है हम लोगों को। जो है तो इस सेक थीटा को पहले बदलिए 1 बटा में कॉस थीटा में, क्योंकि हम लोग कोशिश हम लोग जो ये करते हैं कि साइन और कॉस में जो है बदल लिया जाए। पहले किसमें बदल लिया जाए, साइन और कॉस में जो है बदल लिया जाए। तो यहाँ पर जो है सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में ये आपका कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये मार्कर थोड़ा सा अच्छा चल नहीं रहा है। चलिए तो इसको 1 बटा हमने क्या लिख लिया, कॉस थीटा लिख लिया। जो है टाइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख सकता हूँ। और ये आपका 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको नहीं बदलना है क्योंकि ये ऑलरेडी साइन थीटा के रूप में है। जो है ठीक है, देखिए ये लघुत्तम बोलिए कितना हो जाएगा, कहेंगे कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा लघुत्तम हुआ तो यहाँ 1 हुआ, कॉस से कॉस ये भी, तो यहाँ साइन थीटा हुआ। जो है ये 1 माइनस क्या हो गया, साइन थीटा। जो है अब जरा सा जो है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यदि हम लोग करें तो हमें यहाँ जो है कैसा रूप देखने को मिल रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप देखने को मिल रहा है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका ए स्क्वायर माइनस में क्या होता है, बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई जो है इसके साथ करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, और नीचे ये आपका जो है कॉस थीटा। जो है ठीक है, अब 1 का स्क्वायर जो 1 होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटा में ये आपका कॉस थीटा। जो है अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, किसका होता है, तो ये आपका जो है कॉस स्क्वायर थीटा का होता है। नीचे आपका ये कॉस थीटा, कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, जो है बचेगा आपका जो है कॉस थीटा। तो ये आपका जो ऑप्शन बी है ये आपका राइट आंसर जो है निकल के चला आएगा। जो है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलें आइए देखिए अगला सवाल क्या है। जो है अगला सवाल है करे कि यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग R है, दो वृत्तों के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। देखिए सवाल क्या है, करे कि एक ये आपका वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त आपका ये हो गया। जो है एक वृत्त जो है R1 रेडियस का है, चलिए इसको मान लेते हैं R1 रेडियस का हो गया, दूसरा वृत्त जो है R2 रेडियस का है। करे कि यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग, मतलब इसका परिधि क्या होगा, इसका परिधि 2 पाई R1 होगा और इसका परिधि क्या होगा 2 पाई R2 होगा। जो है इनका योग मतलब ये योग जो है किसके बराबर हो रहा है, तो R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो रहा है। एक कैपिटल R जो है, एक कैपिटल R त्रिज्या का वृत्त है, इसके परिधि के बराबर है। इसका मतलब इन दोनों ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त, इन दोनों के परिधि का जो योग है वो इस R त्रिज्या वाले जो वृत्त है इसके परिधि के योग के बराबर है। मतलब इन दोनों का योग क्या लिखेंगे, ये R त्रिज्या का वृत्त है तो इसका परिधि क्या होगा 2 पाई R। जो है अब जरा सा बताइए इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, कहेंगे 2 पाई कॉमन दिख रहा है। तो ये R1 प्लस में ये R2
और बराबर ये आपका क्या 2 पाई r जो है। अब ये 2 पाई से 2 पाई ये कैंसिल हो जाएगा नीचे जाके जो है, तो यहाँ से जो है r बराबर जो है ये r बराबर जो है r1 प्लस क्या आ जाएगा r2 जो है। तो ये आपका जो है आंसर इसका जो है चला आएगा। अब इसमें देखिए ऑप्शन कैसे देता है, ऑप्शन देता है कि r1 प्लस r2 ग्रेटर r, फिर ऑप्शन बी ऐसे देगा r1 प्लस r2 लेस देन r, फिर ऐसे देगा r1 माइनस r2 बराबर 0 एंड ऑप्शन डी r1 प्लस r2 बराबर जो है r। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है देता है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन जो है डी जो है, ठीक है ना। तो इस ऐसे हम लोग को जो है ध्यान देना है सवालों पर और बना लेना है जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ जो है चलते हैं। तो देखें अगला सवाल जो है, चलिए थोड़ा सा आप लोग जो है रुक जाए, थोड़ा सा मार्कर को जो है मैं इंक जो है दे दूं, क्योंकि मार्कर बेचारा जो है यही तो बोर्ड पे जो है अच्छा क्वालिटी देता है, तो इसको तो इंक पिलाना जो है ज़रूरी है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं इंक जो है पिला दूं और फिर उसके बाद जो है सवाल की तरफ चलता हूं जो है। चलें, तो ये मार्कर में इंक जो है मैंने फुलफिल कर लिया जो है। अब चलते हैं सवाल की तरफ जो है। तो देखिए सवाल क्या है आपका जो है, करे कि दी गई आकृति में, ये आकृति आपको दिया गया है, ये आपको ऐसे चित्र जो है दिया गया है जो है, ठीक, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, और ये आपका जो है पी है और ये आपका क्यू है जो है, ठीक। ऐसे आपको जो है चित्र जो है दिया गया है। करे कि दी गई आकृति में ये ए पी बटा में पी बी जो है बराबर है ए क्यू बटा में क्यू सी के जो है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए एक चीज और इसमें दिया गया है, ये वाला जो कोण है इस कोण के जो है बराबर है, ये चित्र में ऐसे दर्शाया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो है कि टू गिवन दिया गया है कोण ए पी क्यू, ए पी क्यू बराबर है किसके, कोण ए सी बी के, ए सी बी के जो है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण पी जो है वो बराबर है कोण सी के जो है, ये पी जो है सी के क्या है बराबर है, अर्थात इसका मतलब जो ये हुआ। अब देखिए जो है कभी भी यदि ऐसा लिखा गया है कि ए पी बटा में पी बी बराबर ए क्यू बटा में क्यू सी है, तो इसका मतलब ये जो पी क्यू है, पी क्यू ये समानांतर होगा बी सी के जो है, क्योंकि थेल्स पर में जो कहता है कि कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में ये जो भुजाएं हैं इनका अनुपात यदि बराबर है तो ये वाली जो भुजा होगी इस भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी। और ये भी जो है कहा जाता है कि यदि ये भुजा इस भुजा के समानांतर है तो इनका जो अनुपात होगा वो भी बराबर होगा, दोनों बातें सत्य हैं जो है। तो चूंकि इतना बटा इतना, इतना बटा इतना ये चीजें हमें दिया गया है जो है, तो इसके आधार पे हम कहेंगे जो है कि ये पी क्यू जो है क्या होगा, बी सी के समानांतर होगा, ये इसके समानांतर होगा। अब जब ये समानांतर होगा तो हम लोग जानते हैं कि समानांतर लाइन को कोई तिर्यक लाइन ऐसे काटती है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, इसको संगत कोण कहते हैं। यहाँ भी तो वही कंडीशन है, ये जो बी सी है और ये जो आपका पी क्यू है ये एक तिर्यक लाइन ऐसे हो गया जो है, तो ये वाला जो कोण है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब कोण पी जो है किसके बराबर होगा, कोण पी जो है बराबर होगा कोण बी के जो है, ठीक। अब जरा से देखिए कोण पी पहले से किसके बराबर है, कोण पी पहले से किसके बराबर है, सी के। इसका मतलब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, सी, कोण सी बराबर कोण बी। तो कोण सी बराबर जो है बी के हो गया, इसका मतलब ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो गया। तो किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर आपको दिख रहा है तो ठीक उसके सामने की जो भुजा होती है,
ठीक इसके सामने की भुजा होती है वो भी बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अतः जो भुजा ए बी है वो बराबर होगा किसके, ए सी के। समझ रही बात है, ये वाली भुजा जो ए बी है वो ए सी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये वाला कोण इस वाला कोण के बराबर हो गया ए बी सी त्रिभुज में, तो इसके ठीक सामने के भुजा ए बी और इसके ठीक सामने के भुजा ए सी बराबर होगा। और जब दो त्रिभुज में जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कहेंगे कि तो त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ आ गई बात है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। जो है देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताता हूं। जो है बहुत सारे त्रिकोणमिति के आपके जो है फॉर्मूले जो है कुछ होते हैं, उसमें बहुत आप कंफ्यूज होते होंगे। जो है जैसे ये लिखा है साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा बराबर जो है 1। तो इसको याद करने में आपको समस्या जो है आती होगी, साइन का पावर 2 थीटा प्लस कॉस बीटा गामा, टूट गए मामा, गिर गए मामा, भुला गए घामा, मतलब तमाम तरह की चीज़ें जो है आप लोगों को होती होगी। जो है तो उस ट्रबल को जो है देखिए मैं कैसे आसानी से जो है दूर करता हूँ। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इसमें आप क्या कीजिए, दोनों तरफ जो है साइन स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए। क्या होगा भाग देने पर, इसमें भाग देंगे ये 1 हो जाएगा, और इसमें भाग देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 में भाग देंगे तो 1 बटा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस एक स्क्वायर थीटा। तो देखिए फॉर्मूला नहीं आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस एक स्क्वायर थीटा। इसको तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। यहाँ से यदि आपको कॉट का मान निकालना है तो कॉट को यहीं रहने दीजिए, 1 को उधर लेके चले जाइए। जो है ठीक इसी प्रकार इसी में जो है आपको क्या करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए। किससे भाग दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा से। जो है तो कॉस स्क्वायर थीटा से यदि हम लोग भाग देंगे जो है तो क्या होगा, जो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा एक बार में कैंसिल, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। बोलिए इस तरह का फॉर्मूला नहीं होता है। जो है इसी को हम लोग लिख सकते हैं जो है साइन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। इसको फिर थोड़ा सा ऐसे लिखे तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जो है बोलिए तो ऐसे जो है हम लोग जो है अगर फॉर्मूले भूल गए, जो है सिर्फ हमें इतना याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग दीजिए। जो है ये आपके जो है कॉसेक और कॉट वाले फॉर्मूले निकल के चले आएंगे, कॉस स्क्वायर से भाग दीजिए जो है tan और सेक वाले फॉर्मूले निकल के जो है चले आएंगे। ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की जो है बात करते हैं। और देखिए बहुत ही सुंदर सा सवाल जो है, और ये सवाल भी जो है आपके जो बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट दिया है उसमें जो है ये गलत जो है प्रिंटिंग जो है किया गया है। देखिए मैं बस दिखाता हूँ आपको जो है, और आप भी इसको जो है देख सकते हैं। जो है आपके पेज नंबर 147 जो है, पेज नंबर 147 में आपका सवाल नंबर जो है 28, पेज नंबर 147 का सवाल नंबर 28 देखिएगा। जो है ये सवाल देखिए वहाँ पे कैसे छापा गया है, ये इस प्रकार से छापा गया है, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि ये जो है किसके बराबर होगा, 1 के। तो इसमें क्या गलती आपको छापा है, यहाँ पर ये डॉट नहीं है, मतलब ये इंटू नहीं है, गुणा नहीं है, यहाँ पर प्लस है। क्या यहाँ पर प्लस है जो है, तो ये उसमें जो है गलती जो है किया है। जो है ठीक है तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको जो है दिखाता हूँ। जो है तो देखिए ये आपका सवाल है, ये आपका LHS आप लेकर चलेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। लघुत्तम बोलिए कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, ये आपका लघुत्तम हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हुआ, ये आपका साइन क्यू थीटा प्लस में कॉस क्यू थीटा हुआ जो है प्लस, इससे जो है
एक से इसमें भाग करेंगे इतना ही होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये चीज़ें आएगा जो है। अब जरा सा देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को कि ये साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, इसको जो है हम साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, इसको हम लोग जो ए क्यू प्लस में बी क्यू जो फॉर्मूला होता है इस पर प्रसारित करेंगे जो है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी होता है जो है, या इसी को हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी प्लस में बी स्क्वायर, बात एक ही है जो है। तो इसी पर हम लोग इसको क्या करें जो है, थोड़ा सा प्रसारित करें जो है। तो ये साइन क्यू थीटा को हम लोग ए प्लस बी का मतलब ये होगा कि साइन थीटा प्लस में ये आपका कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब बी के जगह पे कॉस है तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए और बी के जगह पे क्या है, ये साइन थीटा और कॉस थीटा है। फिर इधर आई जाइए, इसको लिख लेते हैं जो है, ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये आपका जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है, ठीक है। तो इतना हम लोग जो है लिख लेंगे और ये नीचे जो है आपका है साइन थीटा या प्लस कॉस थीटा जो है। अब जरा सा ध्यान से देखिए जो है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा, तो एक हो जाएगा जो है, हो जाएगा एक। इसको जरा सा लिखते हैं यहाँ पर जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक, इंटू इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर ये आपका जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है। और ये नीचे जो है आपका क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए देखने में लग रहा है कि बहुत ये जटिल जो है जा रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना है जो है। फॉर्मूले पे इसको पहले प्रसार कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 लिखिए और उसके बाद देखिए बिल्कुल आसान हो जाएगा जो है। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। ये 1 माइनस ये प्लस कुछ गड़बड़ हुआ है, रुकिए 1 मिनट, घबराने की बात नहीं है। चलिए इस सवाल को जो है मैं फिर से जो है हल कर दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ काफ़ी जो है थोड़ा सा जटिल जो है हो गया था, तो मैं इसको नीट क्लीन साफ सुथरा बढ़िया से जो है सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए जो है ये आपका जो है क्या है, ये आपका LHS है, इसको हम लोग को लेकर चलना है जो है। तो ये LHS लेकर हम लोग चलेंगे तो हम लोग का जो है LCM क्या होगा, ये साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा होगा जो है, ठीक है। ये इससे कैंसिल हुआ तो ये आपका जो है साइन क्यू थीटा प्लस में कॉस क्यू थीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई जो है इसके साथ हो जाएगा आपका जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा प्लस में ये आपका कॉस थीटा जो है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको ये साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा इसको ए क्यू प्लस बी क्यू पर प्रसार जो है कर देना है। तो इसको प्रसार करेंगे तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका इतना होगा। फिर ये आपका प्लस जो है ये वाला, ये इतने का प्रसारित रूप पूरा इतना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा का प्रसार ये यहाँ तक हुआ। फिर ये आपका प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है, और नीचे ये आपका जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है, ठीक। अब देखें जरा सा जो है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये इसके साथ गुणा में है, जरा सा ध्यान दिया जाए तो ये पूरा एक टर्म होगा, पूरा एक ही पद है क्योंकि ये गुणा में है, और एक टर्म आपका जो है ये हुआ। इन दोनों में कॉमन आपको कुछ दिख रहा होगा जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यदि हम लोग कॉमन ले लें जो है तो इस वाले में क्या बचेगा, इस वाले में बचेगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस वाले में आपका क्या बचेगा, ये तो निकल चुका है तो प्लस में ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है।
और ये नीचे जो है आपका साइन थीटा आप प्लस कॉस थीटा जो है। अब जरा सा ध्यान से देखें जो है ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में जो है। अच्छा ये इससे कैंसिल हो गया जो है। अब जरा सा इसको देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल होकर यहाँ 0 ना आएगा। इसका मान क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब कि सब मिला जुला के पूरे का मान कितना आया 1। तो बचा कितना साइन थीटा प्लस में जो है कॉस थीटा, और ये नीचे भी आपका साइन थीटा प्लस में जो है कॉस थीटा, क्योंकि ये पूरा टर्म जो है आपका क्या हो गया 1 हो गया जो है। ये तो आपका दोनों कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। और देखिए ये ऊपर और नीचे दोनों क्या है सेम है, ये इससे कैंसिल हो गया एक बार में, तो ये आपका कितना आ गया 1। तो देखिए 1 क्या हो गया प्रूफ हो गया, लिख देंगे RHS प्रूफ जो है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा जो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की जो है बात करते हैं। तो एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद जो है वीडियो को हम लोग एंड करेंगे जो है। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए, तो देखिए ये सवाल क्या करे कि दिखाइए, सवाल है करे कि दिखाएं, क्या दिखाने के लिए कह रहा है कि ए कामा बी प्लस सी, बी कामा सी प्लस ए एंड सी कामा ए प्लस बी जो है, ये 3 जो है बिंदु दिया गया है। ये ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट और ये आपका जो है सी पॉइंट जो है। ठीक है, करे कि दिखाइए जो है कि ये तीनों बिंदु जो है संरेखी है। इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ये तीनों बिंदु क्या है संरेखी है। तो देखिए जो है इसमें भी जो है मैंने देखा जो है बुक में जो है यहाँ जो है यहाँ सी के जगह पर जो है ए लिख दिया है, यहाँ सी के जगह पर ए लिख दिया है। तो जिस भी किताब में आपको यहाँ ध्यान देख लीजिएगा जो है, अगर यहाँ पर ए लिखा है तो वहाँ पर सी कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं होगा सी ही होगा जो है, यहाँ पर सी ही होगा जो है। ये आपका जो है सही है जो है, अगर ए दिया है तो उसको सी आप लोगों को कर लेना है जो है। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए संरेखी के लिए क्या कंडीशन होता है। संरेखी के लिए कंडीशन है कि फॉर्मूला एक हम लोग लगाते हैं 1/2 x1 माइनस x1 इंटू y2 माइनस में y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। इसका मान क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर हम लोग जो है इसको सॉल्व करें और इसका मान यदि 0 आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये तीनों बिंदु क्या है संरेखी है। अगर 0 नहीं आता है तो कहेंगे कि संरेखी नहीं है जो है। तो चलिए हम लोग रखें जो है, तो पहले थोड़ा सा हम लोग लिख लें जो है कि x1 का मान क्या होगा, x2 का मान क्या होगा, x3 का मान क्या होगा, y1 का मान, y2 का मान एंड y3 का मान जो है। तो देखिए x1 का मान a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया, a b एंड c जो है। y1 y2 की बात करें तो ये आपका b प्लस c, उसके बाद c प्लस में a और उसके बाद जो है a प्लस b जो है। अब इसमें आप लोग पुट कीजिए जो है। देखिए संरेखी के लिए यहाँ 1/2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। शायद आप लोग जो है 1/2 नहीं पढ़े होंगे जो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं जो है, 1/2 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके लिए आप लोग को बेफिक्र रहना है। चलिए हम 1/2 ही छोड़ ही देते हैं ऐसे ही जो है। x1 का मान कितना है a, y2 का मान कितना है c प्लस में a माइनस y3 का मान कितना है a प्लस b। तो ये आपका क्या हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस जो है इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा। ठीक, प्लस x2 का मतलब b, y3 है a प्लस में b, y1 है आपका b, तो ये आपका b माइनस c हो जाएगा, प्लस x3 आपका क्या हो गया c, y1 कितना है b प्लस में c, y2 कितना है c माइनस में इसे a लिखेंगे। अब जरा सा ध्यान से देखें जो है, तो ये a से a कैंसिल हो गया,
यहाँ बी से बी ये कैंसिल हो गया, ये सी से सी कैंसिल हो गया जो है, ठीक है। तो ये आपका 1/2, ये ए से सी में मल्टीप्लाई करें ए सी हो गया, ए से इस बी में करें माइनस में ए बी हो गया जो है, क्योंकि ये सी बचा हुआ है बी बचा हुआ है, तो इस ए का मल्टीप्लाई सी में भी और बी में भी जो है, प्लस बी से ए में मल्टीप्लाई ये भी आपका ए बी ही लिखाएगा, फिर बी से मल्टीप्लाई सी में ये आपका माइनस में जो है बी सी लिखाएगा, फिर यहाँ सी से ए में तो ये आपका इसको बी सी हम लोग लिखेंगे, फिर सी से ए में ये माइनस में आपका ए सी लिखाएगा। जरा सा ध्यान दें तो ये ए सी से ये देखिए ए सी कैंसिल हो गया, ये माइनस ए बी से प्लस ए बी ये कैंसिल हो गया, और माइनस बी सी से प्लस बी सी ये कैंसिल हो गया, तो सब ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1/2 इंटू क्या आ गया 0। अब 1/2 से 0 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों बिंदु का हमने जो इस फार्मूले पे रख कर जो है और निकाला तो ये 0 आ रहा है। ये फार्मूला तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का है, तो यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 आता है तो इसका मतलब वो त्रिभुज नहीं है, वो एक रेखा है, अर्थात संरेखी है। तो अगर ये 0 आ गया, यही कंडीशन होता है संरेखी का, संरेखी सिद्ध करने के लिए इसको यदि हम लोग लगाएं और इसको हल करें तो मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 0 जो है आ चुका है, इसका मतलब लिखेंगे कि ये तीनों बिंदु क्या है संरेखी है, तीनों बिंदु संरेखी हैं। प्रूफ, यही हमें जो है प्रूफ करना था जो है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे सवाल आप लोग बढ़िया से समझ चुके होंगे जो है, और ये वीडियो जो है आपका लगभग 42 मिनट का जो है हो चुका है। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा जो है आप लोग जरूर जो है कमेंट करके बताएंगे, और जो भी आपके सवाल होंगे जो है आप जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है, व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लें जो है, ये आपका जो है 82 10 35 42 68, इस पर आप अपने सवालों को जो है भेज सकते हैं। फिर मैं उसका जो है वीडियो बनाकर या फिर लाइव क्लास में आकर जो है आपको डिटेल जो है समझा दूंगा जो है। तो चलिए ऐसे ही आप अपना पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।